हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का, बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोगों का पेपर का कोड है A50,000 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100 में 100 नंबर आप लोग को कंप्लीट करेंगे। समय दिया जाएगा आप लोग को पेपर में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसमें से देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए समझिए कि वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है। यानी कि ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, हमें इसमें ये बताना है। वेग ऑप्शन दिया गया है, दूरी दिया गया, चाल दिया गया, त्वरण दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस को नापा जाता है कि कितना किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग के डिमांड पर इसका वीडियो बना रहे हैं। आप लोग को क्या करना है, सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना और 70 में 70 नंबर यहीं से आप लोग का कंप्लीट करा देंगे। ठीक, आराम से आप लोग वीडियो के अंत बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहते हैं। यानी कि समय ग्राफ के ढाल को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो उसे चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, चाल कहते हैं। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो बल का आवेग कहते हैं। यानी कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया गया है, दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। यानी कि उनके बीच लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण होनी चाहिए। यानी कि कितनी कोण होनी चाहिए, तो 0 अंश का होनी चाहिए। यानी कि हमारा ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो पिंडों के वेग 4:9 के अनुपात है तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखो 4 चौक 16 9 9 81, यानी कि 16:81 हो जाएगा। हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, आसान तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे, वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और सभी स्टूडेंट के पास आप लोग से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य यानी कि वी का आवर्तकाल टी यानी कि टाइम पीरियड और तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा संबंध है। यानी कि क्या संबंध है, क्या रिलेशन हमें ये बताना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे और आप लोग का उपखंड यहाँ से स्टार्ट होता है खा, यानी कि इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो 8वां क्वेश्चन दिया गया है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। तो उस ताप को यानी कि उस टेम्परेचर हीट को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बाबू, फिर 9वां क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द्रव्य की अवस्थाएं हैं। यानी कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की बाबू 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो क्या क्या होती हैं, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। यानी कि हमारा कौन सा, यही डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हम कि निम्नलिखित में से तत्व है। तो देखो जल जो है ये तत्व नहीं है, और जो देखो मिट्टी जो है ये भी तत्व नहीं, वायु भी है तो नहीं, ये जो नाइट्रोजन गैस होता है यही तत्व होता है। ठीक है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, पोटेशियम का प्रतीक होता है, पोटेशियम का प्रतीक के होता है, यानी कि कैपिटल के होता है। हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे सभी आप लोगों को ईयरली एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किए थे जे थॉमसन ने किए थे। कब किए थे बाबू, तो 1897 ईस्वी में किए थे। कब, 1897 ईस्वी में किए थे। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाबू 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड गा दिया गया जिसमें से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए। इसमें 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, मैं ये बताना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि पावर हाउस का मतलब क्या होता है, ऊर्जा गृह होता है। यानी कि हाउस मतलब घर होता है और पावर मतलब क्या होता है, ऊर्जा, यानी कि, और फिर पावर मतलब शक्ति भी होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो हरित, देखो टमाटर का जो हरित लवण के कारण होता है। यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाली रेशेदार ऊतक कहलाती है। यानी कि रेशेदार ऊतक क्या कहलाती है, तो कंडरा कहलाती है। यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। यानी कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, हमें ये बताना। तो न्यूरॉन होती है। क्या बाबू, न्यूरॉन होती है। यानी कि हमारा कौन सा,
10, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, चमगादड़ स्तनधारी जंतु हैं क्योंकि वह क्या होते हैं, उड़ता है। क्या होता है, क्योंकि वह अंडे उड़ता है, यानी कि हमें ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला कि स्पाइरो गायरा सदस्य है, यानी कि स्पाइरो गायरा किसके सदस्य होते हैं, तो शैवाल के सदस्य होते हैं, यानी कि हमारा जो मेंबर होते हैं शैवाल के मेंबर होते हैं स्पाइरो गायरा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कि कंपोस्ट है, यानी कि कंपोस्ट क्या है, हमें ये बताना। तो उर्वरक तथा खाद दोनों कंपोस्ट होता है। क्या होता है, कंपोस्ट होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 में 20 MCQ कंप्लीट होगा और आगे भी आप लोग को कंप्लीट कराएंगे, भाई वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से उपखंड का दिया गया भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि चाल और वेग में अंतर लिखिए। 4 अंतर लिखना है, एक नंबर का एक अंतर है, 4 पॉइंट लिखना है। चारों में देखो एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। और यहाँ पर देखिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से बताना, हमारा काम है आप लोगों को तैयार करना। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया संवेग किसे कहते हैं। एक पिंड का संवेग 2 मिनट है में 50 ग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो पिंड के आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके ही पेपर देने घर से रवाना होइएगा। चौथा वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि 15 किग्रा, यानी कि ये वाला भी न्यूमेरिकल है, आप लोग का जी का मतलब जी का मान दे दिया गया है। यहाँ पर जी का मान दे दिया गया, उसी को रख करके फार्मूले पे ये वाला भी आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और देखो कार किसे कहते हैं, कार पर वो भी दिया गया। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए, इसमें न्यूमेरिकल भी एक दे दिया गया और वर्क किसे कहते हैं ये बताइए। और इसका क्या नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। अगर आपको पॉलर नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखो इसमें अथवा करके दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। देखो क्या दिया गया है, इसको समझिए कि का वाला दिया गया आवृत्तियन तरंग धैर्य लैम्डा तथा तरंग की चाल v में संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि v में संबंध स्थापित करना है। तो ये वाला भी 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिएगा संतुलित तथा असंतुलित बलों के 3 अंतर बताइए। तो ये वाला भी, यानी कि बैलेंस और अनबैलेंस जो फोर्स होते हैं, यानी कि जो फोर्स होते हैं उन पर आप लोग को 3 अंतर बता देना। 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। उपखंड यहाँ से देखो खा स्टार्ट होते हैं, जिसमें से देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, जिसमें से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए। इसमें देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, यानी कि जो वाष्पीकरण होता है वो किसे कहते हैं, वाष्पीकरण की दर, यानी कि समय किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये बताइए। 4 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार करके ही घर से रवाना होइएगा। हम बता दे रहे हैं, आप लोग उतना तैयार कर लीजिए और जा करके छाप दीजिएगा। 70 में 70 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 वाला देखिए क्या दिया गया कि यौगिक तथा मिश्रण में 4 अंतर लिखे। देखो बाबू यौगिक यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर, क्या कंपाउंड और मिक्सचर में 4 डिफरेंट बताना है, यानी कि अंतर बताना है। 4 पॉइंट इसमें बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको वाला भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देखो परमाणु किसे कहते हैं, यानी कि जो एटॉमिक होता है उसे क्या मतलब किसे कहते हैं, डाल्टन के परमाणुवाद स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री में ये जितना क्वेश्चन, यानी कि बायोलॉजी, ये जो आप लोग का विज्ञान का पेपर है, इसमें सभी क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट अथवा करके इसमें दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये वाला भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं सोडियम तथा Cl, यानी कि क्लोरीन का। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना बाबू। फिर देखो यहाँ से जीव विज्ञान के क्वेश्चन हमारे आते हैं। देखो बायोलॉजी के क्वेश्चन उपखंड गा से स्टार्ट होते हैं, जिसमें से पहला यानी कि 8वां क्वेश्चन पूछा गया कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा 9वां का दिया गया है कि अस्त तथा उपस्थ में 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया असनाऊ तथा कंडरा में 2 अंतर लिखिए, ये बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 अंतर बताना। 10 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 4 नंबर में कि खेतों में खाद तथा उर्वरकों का उपयोग क्यों किया जाता है, और खाद तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का नाम लिखे। देखो बाबू किस लिए किया जाता है, ताकि आप लोग को पैदावार अधिक हो और आप लोग का उपजाऊ हो, क्या मिट्टी उपजाऊ हो। ठीक है, इसलिए किया जाता है। तो ये वाला हो जाएगा। जो मतलब उर्वरक का नाम होता है खाद तथा विभिन्न उर्वरक का नाम, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि स्तनधारी वर्ग के जीवों के लक्षण लिखिए, इससे कितने उपवर्गों में बांटा गया ये बताइए। उदाहरण सही देख करके समझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके भी दिया गया कि पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्मदर्शी चित्र बना करके इसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए तथा इसको संक्षेप में लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके आप लोगों के पेपर में भी यानी कि ऑफर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देखो बाबू जितना आप लोग का ये पेपर था, आप लोग को जो कि संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया, अगर जितना आप लोग को बताए हैं उतना अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप लोग का साइंस में 70 में 70 नंबर जरूर आ सकता है। ठीक, और आप लोग को ये संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिए। और देखो यहाँ पर आप लोगों को ये साइंस का कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके सभी के पास पहुँचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।